तो हम मम्मी को एयरपोर्ट ड्रॉप करके निकल गए हैं। जस्ट रियलाइज इसमें बीफ मिन्स है और पोर्क मिन्स है। हम सेकंड शूट कर रहे हैं, लड़का मुझे इतना परेशान कर। हे गाइस, सो हम जा रहे हैं बाहर और ऑफ लेटली ना अब यहाँ पे थोड़ी हवा चलने लग गई है और मेरी स्किन होने लग गई है ड्राई। सो ये देखो, मेरे को ना यहाँ पे अजीब सा फील हो रहा था। मेरी स्किन मैंने अभी कॉम्पैक्ट लगाया और पूरी ऐसे फट के मुझे ऊपर से और आई थिंक मॉइस्चराइज ज़्यादा करके रखना पड़ेगा अपनी स्किन को। हल्का सा यहाँ पे भी हो रहा है बट यहाँ पे तो पूरी स्किन ही निकल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पील हो रही है। तो हम आए हैं TK Maxx कुछ सामान वामान देखने के लिए, क्योंकि मम्मी जा रही हैं कल इंडिया वापस, तो उन्हें कुछ देखना था तो हम यहाँ पे देख रहे हैं। आशी जब आई थी वॉच लेके गई थी तो मौसी को भी चाहिए थी बट अपेरेंटली पसंद नहीं आ रही है कोई वॉच। और यहाँ पे ज्वेलरीज वगैरह भी लगी हुई हैं, शेड्स लगे हुए हैं। सो ये वाला पोर्शन कुछ थोड़े से सिलेक्टेड चीज़ें डिस्काउंट पे हैं, बाकी तो सब कुछ महंगा ही है। अदरवाइज़ डील्स वील्स लगी हैं, अभी सेल टाइम चल रहा है तो कुछ डील्स लगी हैं कपड़ों पे एंड ऑल दैट। बट समहाउ मैंने को TK Maxx से इतना कुछ पसंद आता नहीं है। मैं यहाँ पे बस शेड्स देखने आई थी और ये वाले शेड्स लगे हैं क्लियरेंस पे। सो ये है 64 पाउंड्स के आफ्टर डिस्काउंट। कौन सी ब्रांड है भाई ये जो 64 पाउंड के दे रहे हैं? 64 पाउंड के ऑन डिस्काउंट। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग ऑन मी। बहुत ही बेकार लग रहा है भाई साहब। ये चश्मे 64 पाउंड के क्यों हैं? इसमें मुझे कुछ ब्रांड दिख रहा है, पता नहीं क्या है ये। तो हमने फाइनली लिए हैं ये 2 वॉचेस जो अभी और वासु ने अपने लिए मंगवाई हैं, स्टीव मैडन की, और अच्छी लग रही है, काफ़ी कूल सी वॉचेस हैं दोनों ही। The next day. तो हम लोग आ गए हैं टर्मिनल 2 में मम्मी को ड्रॉप करने। रुद्दू और मम्मी पीछे से आ रहे हैं और आदि को लग रहा है मॉल जा रहे हैं। आदि इतना एक्साइटेड हो गया है क्योंकि रास्ते में ये इरिटेट होने लग गया था। जैसे ही हमने पार्किंग करी, खुश। आदि की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है, आदि को लग रहा है मॉल में आ गए हैं या हम कहीं घूमने जा रहे हैं। उसको नहीं पता हम दादी को ड्रॉप करके वापस जा रहे हैं। वो इतना खुश हो रहा है जैसे आदि पता नहीं कहाँ घूमने आया होगा। हमने यहाँ पे ना सेल्फ चेक इन करा लिया है बट अब बैग्स वो कराने के लिए यहाँ पे क्यू लगी है। मम्मी और मनीष लगे हैं क्यू में और हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। आई थिंक मेरा ना ब्रिटिश एयरवेज वाज बेटर फ्लाइंग विद ब्रिटिश एयरवेज बिकॉज आप चेक इन भी खुद कर रहे थे। अब यहाँ चेक इन के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये सब क्यू जाएगी और फिर आगे। सो देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी। आदि की मस्ती, उसको कह रहा है मुझे गोदी में उछाल। रुद्दू कैसे उछालेगा उसे, देखना इनकी हरकत है। एंटरटेनमेंट हो रहा है इनका यहाँ पे। हाँ, मम्मी और मनीष का नंबर अभी थोड़ी देर में आने वाला है एंड आई एम सरप्राइज ये इतनी लंबी क्यू मैनुअल बैग चेक इन के लिए नहीं है, सेल्फ सर्विस बैग ड्रॉप के लिए है। तो ये बैग ड्रॉप भी खुद ही करना है, उसके लिए इतनी क्यू है। सो मम्मी और मनीष जा रहे हैं अब करवाने, हम भी चलते हैं। तो जैसे आपने अभी देखा होगा हम मम्मी को एयरपोर्ट ड्रॉप करके निकल गए हैं एंड मम्मी गेट पे पहुंच गई हैं। सो बस अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ को और हम सभी आए थे छोड़ने के लिए, पीछे बच्चे भी बैठे हुए हैं दोनों। और बस अब रात तक मम्मी पहुंचेंगी वहाँ पे और मतलब यहाँ से अकेले निकलना। ये चीज़ अच्छी है यहाँ पे कि आप चेक इन वेक इन सब करवा सकते हो। अब जैसे आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, आप अपने आप चेक इन करा सकते हो। आप चेक इन वगैरह आराम से करा सकते हो और उसके बाद जब सिक्योरिटी करना होता है ना, वहाँ से आपको अलग होना होता है। तो सिक्योरिटी फिर क्रॉस करनी है और आपको अपने गेट पे पहुँचना है, बस उतना रहता है। इमिग्रेशन तो यहाँ पे जाते हुए नहीं होता है ना, इमिग्रेशन नहीं होता वापस जाते हुए, उनको कोई मतलब नहीं है। जो हमारी कंट्री से जा रहा है वो बोलते हैं जाओ। तो बस फिर वो सब करवा दिया था और फिर मम्मी ने सिक्योरिटी चेक करके अब गेट पे पहुंच गई है। उनका फ़ोन आ गया तो हम निकल चुके हैं। हाथ हटाओ वहाँ से। तो हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, बस अब घर चलते हैं। ब्रेकफास्ट हमने गाड़ी में ही किया है क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे, तो फटाफट थोड़े से पराठे बनाए, थोड़े से सैंडविच बनाए और मम्मी को तो हमने घर में बैठा के खिला दिया था क्योंकि फिर यहाँ पे टाइम लग जाता। बट मनीष मैंने बच्चों ने चलते में गाड़ी में आराम से कर लिया है। बस अब घर जाते हैं फिर देखते हैं क्या करते हैं। A few moments later.
ऐसे रोको मत, करते रहो। थोड़े झटके से करो ना ऊपर नीचे तो वो खुश होता है। हाँ ऐसे बाउंस करके। दी राखी आ चुकी है एंड बहुत सुंदर है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट राखी एवर। राधा कृष्ण मेरे फेवरेट है। आई थिंक ये राखी की तरह तो पहनूंगी मैं एंड आई वेयर इट एज अ ब्रेसलेट इज वेल। The next day. हाय गाइस, सो कल तो बस हम मम्मी को ड्रॉप करके आए थे, उसके बाद हमने खाया पिया, फिर कल रात का डिनर करके हम थोड़ी देर पार्क गए थे। क्लिपिंग अभी हमने देखी होगी मनीष और आदि की सीसो में। और आदि वेट, सो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती थी खाने की चीज़, और उसको देखो ये आ गया। ये अभी खाने के लिए नहीं, अभी डिनर पे बनेगा। सो और आज हमने सुबह से बस ऐसे ही खाना पिया किया है। और क्या हुआ, मार दी? ओहो मेरे बेटू को मार दी। किसने मार दी? मेरे बेटू को मार दी। ओहो लग गई। ओहो चलो चलो जाओ बाहर बैठो, मम्मा आ रही है। तो मैं बेसिकली आपको दिखाना चाह रही थी कि मुझे स्टॉक्ड ब्रांड की तरफ से कुछ आया है, आपको दिखाती हूँ क्या है, और आज हम वही डिनर में बनाने वाले हैं। सो स्टॉक्ड इज़ अ ब्रांड जिसमें रेडीमेड ग्रेवीज ऑलरेडी फ्रोज़न बनी हुई होती हैं। यू जस्ट हैव टू कट दिस, इसको डालो अपने पैन में या माइक्रोवेव में, जैसे भी आपको करना है, एंड इसको दीज आर ऑलरेडी मेड, और बस आपको इसको गरम करना है और खाना है। सो मेरे को उन्होंने भेजा है करी चिकपीस, छोले हैं ये, एंड ये है क्लासिक बोलोनीज। बोलोनीज इज़ लाइक रेड सॉस, एंड देन दिस इज़ चीकी चिकन टिक्का। सो आज हम बना रहे हैं दिस चिकन टिक्का। देव रिटन इज़ किड फ्रेंडली, इट इज़ लो सॉल्ट, पैक्ड विद हिडन वेजिटेबल्स एंड नो नास्टीज। सो आज हम बना रहे हैं बोलोनीज। उसके लिए मैंने निकाल दी है स्पेगेटी, जो मैं कब से ला के रखी हुई थी, और इसको मैं बस अभी बनाती हूँ, गरम करती हूँ, आई मीन बॉईल करती हूँ। और बोलोनीज का दीज क्यूब्स आर ऑलरेडी देयर, इसको बस हमें गरम करना है और उसके ऊपर डाल देना है, बस मिक्स कर देना है, बन जाएगा। तो मनीष और मैं तो ये खाएंगे, बच्चों के लिए देखते हैं, थोड़ा सा रुद्दू खा लेगा, आदि तो नहीं खाएगा, तो मैं उनके लिए पराठे बना दूंगी। A few moments later. ओके गाइस, सो चेंज ऑफ प्लान। आई जस्ट सॉ आदि, एक सेकेंड, मैं ना ऐसे ही इसका पीछे पड़ रही थी कैसे करना है क्या करना है। आई जस्ट रियलाइज इसमें बीफ मिन्स है और पोर्क मिन्स है, तो प्लान कैंसिल, ये हम नहीं खा सकते हैं। अब हम इसके नॉर्मल नूडल्स बनाते हैं और वो खाते हैं। बोलोनीज तो कैंसिल हो गया था, मैंने बना दिया है पास्ता। सो खाते हैं, देखते हैं कैसा है। कैसा है रुद्राक्ष? टेस्टी बना है, थैंक यू सो मच। और आदि तो खा रहा है फ्राइज। आदि लुक हियर, कैसा है? अच्छा, इन दोनों को मैंने ज़मीन पे बिठा के खिला रही हूँ, नहीं तो ये गिरा देंगे सब ऊपर। और डाइनिंग टेबल एक्चुअली हमारे यहाँ कॉर्नर में है, इस तरफ को, तो वहाँ से इनको टीवी नहीं दिखता, तो उनको एकदम टीवी के सामने बैठ के खाना होता है। मौसम हो रहा है अच्छा, हमने कर लिया है डिनर, और मैंने मनीष को बोला बाहर ज़रा बच्चों को 2 मिनट घुमा लो जब तक मैं बर्तन धो देती हूँ। तो 2 मिनट गिन के 2 मिनट घुमा के घर वापस आ गया, कह रहा है आइसक्रीम खाने चलते हैं। मतलब इसको कोई काम बोल दो ना, इसको प्रॉब्लम हो जाती है। तब हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, और आदि को देखो कितना एक्साइटेड है, भाग के बैठने के लिए जा रहा है। मोची बेटा होता है कुछ, कितने खुश है, घूमने के नाम पे बच्चे कितने खुश हैं। अरे ये लोग इतने पागल है ना, यहाँ पालमर पार्क आ गए, अचानक से इनका बोबा टी पीने का प्लान बन गया, और मुझे ऐसे नाइट सूट में देखना, मतलब बच्चों ने तो पहने तो नाइट सूट में। अपना ये आदमी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा फैशन में, अपना ये तैयार होकर आया है जूते वूते डाल के। मैंने नीचे से डाली है चप्पलें। मेरी बात अलग है मानवी, मैं रोजी हूँ। हाँ रोजी हूँ मैं, ऐसे भिखारी लग रही हूँ ना, मतलब घर के अंदर ठीक है, बाहर मुझे ऐसे, और अब मैं गाड़ी में बैठ नहीं सकती अकेले पार्किंग में, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसे आ जाए मुझे तो डर लगता है। अब मुझे ऐसे ही जाना पड़ रहा है इनके संग, और रुदू आदू भी नाइट सूट में है। बट एक्चुअली हमारा प्लान था कि हम मैकडोनल्ड से ड्राइव थ्रू से आइसक्रीम लेंगे और आ जाएंगे, बट फिर हमने रियलाइज़ किया वहाँ पे सॉफ्टी वाली तो कोन है ही नहीं, मुझे ना वही कोन बहुत पसंद है। उससे भी पहले बोबा का प्लान था, फिर उसके बाद रुदू ने बोला बोबा, उससे पहले हमारा बोबा का प्लान था, फिर हमने वो चेंज करा और फिर वापस बोबा। एक्चुअली जब हम लास्ट टाइम आए थे ना बोबा टी पीने, तो मैं, मनीष और आदि आए थे, रुदू नहीं आया था ना,
और हम घर पहुँचे तो इसको इतनी पसंद आई, इसे बोला मैंने तो पी नहीं, हमने थोड़ी सी इसके लिए बचाई थी तो अब आज इसको बोबा टी पीनी थी तो हम इसको वही पिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। फाइनली सम आइसक्रीम आदि फॉर आदि एंड मी। हम शेयर करेंगे कि आदि को बहुत ज़्यादा मीठा नहीं दे सकते रात को सोते हुए। ये देखो, मानवी को आदू खाने नहीं दे रहा आइसक्रीम। Do you like it, Rudraksh? Yeah, I love it. It's so good. Like best thing I've ever had. हाँ Yeah. चलो enjoy कर लो, enjoy it then. Please look at this sunflowers. मैंने कभी नहीं देखे जिंदगी में ऐसे लगे हुए। So pretty they are looking. The next day. So guys, मनीष ने आटा गूंदा है, मम्मी तो अब चली गई हैं, मुझसे आटा गूंदता नहीं है जैसे आपको पता है, तो मनीष गूंदता है हमेशा। और ये देखो कितना अच्छा आटा गूंदता है यार ये। गाइस सो मेरे को करना है इस आउटफिट का शूट, और ये सूट मैंने पहन लिया है, दिस इज़ फ्रॉम लाम। और एक और सूट पहन के शूट करना है इसके बाद ब्लू वाले का। सो दिस इज़ माई लुक। अंधेरा हो रहा है ना, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी लाइट होनी चाहिए। पीछे 2 लाइट्स है, यहाँ सामने भी लाइट की काफ़ी ज़रूरत है। सो ये रहा मेरा आउटफिट, और मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ, काफ़ी हेवी वर्क है इसमें। एंड ये मैं बस घर के बाहर ही शूट करूँगी। और ये रहा हमारा वीडियोग्राफर, प्लीज़ कम हियर, ही इज़ द गाय हु विल बी रिकॉर्डिंग। एंड दिस इज़ द दुपट्टा। सो ये रहा, पहने हम ज़रा दुपट्टा ले लें इसके साथ। सो नेट का दुपट्टा है इसके साथ, एंड काफ़ी हेवी सा लुक आता है इसके साथ। ये रहा यार, यहाँ पे लाइट की सख्त ज़रूरत है। मनीष यहाँ पे ऊपर एक लाइट होनी चाहिए, बहुत अंधेरा हो जाता है, पूरा आउटफिट दिख ही नहीं रहा ढंग से। थोड़ा पीछे होके दिखाऊं, ये रहा, अब दिख रहा होगा आपको मेरा आउटफिट। ओके गाइस, सो अब हम सेकंड शूट कर रहे हैं। ये लड़का मुझे इतना परेशान कर रहा है, एक्चुअली इरिटेट हो जाता है शूट करते हुए, और अकेले मैं कैसे करूं। सो मैं इसको लेकर आई हूं और ऑलमोस्ट रैप अप हो गया, बस फटाफट कर रहे हैं जितना हो सकता है हमसे। और देखना, शूट में आपसे बात ही कर रही थी, ये भागते हुए आया है, इसने अपने पैर छील दिया, बट इतना ब्रेव है, रोया नहीं। उस वक्त रोया था थोड़ा सा, बट अब ही इज़ ओके। उसके बाद दर्द नहीं हो रहा बिल्कुल, अब नहीं हो रहा पक्का, बिल्कुल भी नहीं मेरा बच्चा। बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। रुद्दू तो अब बैठ गया शांत होके, बट आदू रोते रोते आ गए क्योंकि उसको कुछ खाने के लिए चाहिए डिनर के बाद भी। अब उसको अचानक से भूख लग गई है, सो देखते हैं उसको क्या देते हैं। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।